कि सुर देती माँ सरस्वती और गुरु जी देते ज्ञान। राजा इंद्र जी जल देते हैं तो अन्न देते भगवान। गम ना करो गम की बदरिया छाई है और माँ रेवा ने लाखों की बिगड़ी बनाई है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब जय हो नर्मदा मैया की जय। लगी लगन भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जैसी आराम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। प्रसिद्ध संत स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि कामिल काम कमाल किया तेने ख्याल से खेल बनाए दिया। नहीं कागज कलम जरूरत है बिन रंग बनी सब मूरत है। इन मूरत में एक सूरत है तेने एक अनेक लखाए दिया। जल बूंद को लेकर देह रची सुर दानव मानव जीव जुदा। सबके घट अंदर मंदिर में तेने आप मुकाम जमाए दिया। कोई पार न बार आधार बिना सब विश्व चराचर धार रहा। बिन भूमि मनोहर महल रचा बिन बीज के बाग लगाए दिया। सब लोकन के नित संग रहे फिर आप असंग स्वरूप सदा। ब्रह्मानंद आनंद भयो मन में गुरुदेव अलेख लखाए दिया। ऐसे ही हमारे प्रसिद्ध संत हैं लक्ष्मण दास महाराज जी, जो एक संपन्न परिवार के बेटे रहे हैं। उनके पिताजी सरकारी नौकरी में एक बड़े ऑफिसर के पद पर थे। महाराज जी पर अपनी माँ की भक्ति का विशेष प्रभाव रहा। 11 साल की उम्र में बैराग प्राप्त हो गया और संत बन गए। महाराज जी ने महर्षि महेश योगी जी की शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण की और वह महर्षि महेश योगी जी के बड़े चहेते रहे। फिर दक्षिण भारत में कर्नाटक में वेदांतों का अध्ययन किया। पूरे भारत देश का भ्रमण किया, कई जगह तपस्या साधना व भक्ति की और अब माँ नर्मदा जी के तट पर 3 साल से भक्ति भजन व साधना के साथ साथ सेवा व परमार्थ का भी पुनीत कार्य कर रहे हैं। आज हम महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, पवित्र रहें। ये नर्मदा का प्रादुर्भाव है, नर्मदा सब कृपा करेगी। नर्मदा को समझना पड़ेगा। माँ मेकल सुता है, उसको बड़े पवित्र श्रद्धा से उसका जल को नमस्कार करेंगे, दंडवत करेंगे। आपका हृदय की बात को जानने वाली प्रत्यक्ष प्रमाणित माँ नर्मदा है कलिकाल में। जय जय श्री सीता। जय जय सीताराम। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। अघोरेभ्यः तघोरेभ्यः घोर घोरतरेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः रुद्रः प्रचोदयात्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति ओम सामा शांति शांति शांति। हर हर नर्मदे। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो गुरु महाराज की जय। अपने छोटे से दास लक्ष्मण दास महात्यागी होते हैं, डाकोरिया साधु होते हैं। मुंबई से मलाड से माधवाचार्य जी के नाती चेला होते हैं।
और अभी नर्मदा खंड में तपस्या कर रहे हैं। और अभी विगत 3 वर्षों से यहाँ पर हम तपस्या कर रहे हैं। पास में ऊपर कुटिया है और उस कुटिया में जंगल में वास करते हैं और अच्छी साधना चल रही। राम मंत्र का हवन अनुष्ठान चलते हैं। सारे अनुष्ठान रामायण जी के अंतर्गत करते हैं। रामायण जी के से अंतर्गत सभी अनुष्ठान पीछे रह जाते हैं। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए। जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ जब बोले रे जब राम का नाम। जय सिया राम। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी, नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सीताराम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय 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 दयालु। चाय प्रसाद का चल रहा है। महात्मा में तो चाय प्रसाद का सबसे पहले भोग होता है। सीताराम सीताराम। इसको मतलब मंदिर कहते हैं और इसे चबूतरा नाम से जाना जाता है। भैरव बाबा का भैरव चबूतरा, महाराज का चबूतरा, भैरव बाबा का चबूतरा। हिंदी भाषा में इसको चबूतरा बोलते हैं। ये जो गगूर का पेड़ा है, ये गूगल का पेड़ है। गूगल का पेड़ है। ये पत्थर पे है। ये प्राचीन, इनका पता नहीं, जो 100 साल पुराना 200 साल, इसका कोई पता नहीं। पेड़ का अभी ऐसा ही रहता है, न जी कभी वो कटता न सूखता। उनकी कृपा है भैरव बाबा की। और यहाँ पर बहुत सच्चा देवता है। ये जंगल में रहते हैं और ये यहाँ पर ना वो मंदिर बनवाना चाहते, कुछ नहीं। वो तो कहते आप तो मुझसे क्या भला कराना चाहते हो वो कराओ, यदि मंदिर बनाओगे मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो कुछ नहीं करने दे रहे यहाँ पर क्षेत्र के, जबकि यहाँ मंदिर बनवाने के लिए तैयार। वो धर्मशाला वहाँ बन गई मगर वहाँ ने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बनवाई। तो बहुत सच्चा देवता है। और शनिवार को यहाँ पर थार लगती है, पंडा लोग आते हैं। जो ही सपनों देते हैं दादा वही पंडा आता है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पंडा वंडा आके, वो तो वही दादा सपना देते हैं। और यहाँ पर कोई भीड़ होती है और 100-200 आदमी आते हैं शनिवार को। बहुत ही प्राचीनतम स्थान है और बहुत ही सिद्ध स्थान है। जो भी भक्तगण अपने दुख दर्द लेकर आते हैं भैरव बाबा के पास, भैरव बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और बहुत ही अद्भुत स्थान है। अपने आप में एक बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर हमें महसूस हो रही है। और ये भैरव बाबा की टेकरी के नाम से जाना जाता है। 50 साल की उम्र में बच्चे होते, 50 साल उम्र हो जाती, इनको भी इन बच्चे दिए, जिनका जो असंभव काम वो संभव हो जाता है। कितनी बड़ी समस्या हो, कई यहाँ पर आते हैं जो बीमारियों और डॉक्टर हाथ ऊंचे कर देते हैं, वो पर यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो वो फिर जिंदगी भर मानते हैं यहाँ इनकी ऐसा कला है, प्रताप है। इसलिए जो देवी देवता की मानता होती है, उनके द्वारे पर जो भी आता है वक्त, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ये धुनी में आती है, इस धुनी ताबीज भरता है। इस धुनी में कोई को ये गगुल के पेड़ का कोई यहाँ से ले जाता है शनिवार को, इसका ताबीज भर धुनी। बच्चों को कोई ये रोग हो, मतलब मेहंदी सूखी, ये जोर नहीं रहता, भूत परीत जोर नहीं रहता। इसका जो ताबीज हो तो इसमें जड़ी का इतना महत्व है भैरव महाराज कृपा से कि वो सिद्ध जड़ी है। गूगल का पेड़ है वो, बिल्कुल जी हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल गूगल का पेड़ है। इसका हवन में ओरिजिनल गूगल का पेड़ है। ओरिजिनल। और ये बहुत पुराना है, इसका कोई नहीं बता पाता कितना पुराना, कितने साल पुराना है। बहुत ही प्राचीनतम पेड़ है। जय हो भैरव बाबा की जय, बोले साचे दरबार की जय। हर हर नर्मदे हर। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये घनघोर जंगल है। पीछे बाबा जी की कुटिया के पीछे, गुरु जी की कुटिया के पीछे, तो ये गुरु जी ने पत्थरों से अपनी पूरी कुटिया बनाई है। यहाँ पर निर्माण किया इसको कैसे कैसे। मनुष्य की
दृढ़ प्राथमिकता है कोई भी कार्य उसका मानव जीवन जब तक सिद्धांतिक रूप से लगन से विश्वास से दृढ़ संकल्पित कार्य जब तक नहीं होगा वो कार्य पूर्णता पूर्ण नहीं हो पाता। संकल्प की ही एक विधान होता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अंतर्गत ऋषि मुनियों के शोध के द्वारा संकल्प की प्राथमिकता। पास में नर्मदा जी है। एकादशी अमावस पूर्णिमा को नर्मदा जी स्नान पवित्रता के लिए जाते हैं और स्वच्छता से वहाँ से जल ले आते हैं गंगा से, जिसके द्वारा हमारा अनुष्ठान चलता रहता है। गंगा नर्मदा जल से अनुष्ठान की पूर्ण शुद्धि पवित्रता संकल्प को प्राप्ति होता है। वो जल से संकल्प प्राप्ति में अच्छा शुभ हो जाता है। मेरे राम वैष्णव साधु होने से हम लोगों में कर्मकांड अनुष्ठान की साधना होती है। अनुष्ठान को हम लोग राम जी की इच्छा से बालकाली अवस्था से हम लोगों को साधना सिखाई जाती है। बालिका बल धुनी तपना, आसन करना, योग करना, ये हम लोगों को पूरा बचपन से ही गुरुकुल से और सभी चीज़ों को हम लोगों को सिखाया जाता है। माँ के हाथ से प्रसादी बनने का उसका अलग महत्व होता है ठाकुर जी की इच्छा से, और राम जी की इच्छा से उसका प्रभाव पड़ता है उसको। और उसमें यही है कि अच्छा चित्त पवित्र चित्र से साधु वैष्णव तरीके से नियम करके कंठीबंद मौन शांति से या कुछ विशेष लगन से और शुद्धता से और भगवान का स्मरण नाम जाप करते हुए वो प्रसादी बनाने से उसमें बड़े व्यंजनों का भोग का स्वाद और दर्शनीय उत्साह और उसका पौष्टिक तत्व आकर्षण लगता है। उस प्रसादी पाने से ठाकुर जी की प्रसादी पाने से कोई उर्वरक बीटो पावर बॉडी में प्रवेश शरीर में ऊर्जा प्राप्त करता है। मतलब हम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। परम सौभाग्य नहीं सर, अति परम सौभाग्य की अति दुर्लभ है। एक तो संत का मिलना और ऐसे विचित्र स्थान में पहुंचना, ये दुर्गम जगह पे पहाड़ी के ऊपर आना, ये भी एक अति विचित्र है। लेकिन उनमें तो ये हम लोग सदा ही भोजन प्रसादी नाना प्रकार की चीज़ों को 56 भोग गुरु महाराज की आज्ञा ठाकुर जी को करते हैं सेवा। हम लोग सब चीज़ आडिया है, सब चीज़ सिखाई जाती है हम लोगों को। तो बचपन से ही गुरु महाराज के उसमें सब चीज़ सिखाई जाती है। मैं 5 मिनट में आया सर, फिर आपके बाद में भी वही सोचते हैं। श्री सीताराम। संत महात्मा चंदन का जब श्रृंगार करते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य रहता है और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है भक्तगणों को। आज हम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें चंदन का श्रृंगार देखने को मिल रहा है हमारे पूजनीय संत महात्मा जी का। 12 स्वरूप कहलाते हैं सर। ये वैष्णव संप्रदाय में 12 स्वरूप होता है। तक पहुंच गई गाड़ी। बताना चाहेंगे कि गुरुजी ने कुटिया अपने हाथों से बनाई है।
एक एक पत्थर जोड़ के कुटिया बनाई है गुरुजी ने, और बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई है गुरुजी ने, हम ये दिखा रहे हैं। घनघोर जंगल में जो है गुरुजी ने पेड़ पौधे लगा के रखे हैं। इस समय में ऊपर लौकी लगा है, लौकी फल। बाल्यावस्था से भोग बनाने का अभ्यास होता है साधु को। बाल्यावस्था से भोग बनाने का अभ्यास होते हैं, व्यवस्थित होता है। आज की कृपा हो गई। गुस्से में सब गड़बड़ न कर देना। परमात्मा शांति तो प्रभु मेरे को बहुत अच्छे चल रहा, कोई गड़बड़ नहीं है। सब हो जाएगा। मैं लोड नहीं ले रही लोड भी नहीं, बोर्ड भी नहीं, और साधु बोर्ड भी बनेगा। चिंता ना जी। साधु बोर्ड की बहुत आप बोल रहे चिंता ना करो, मगर मैं लोकल सत्संग करता हूँ कि मैं युद्ध स्तर पे यहाँ पर जो परेशान स्थिति में जनकपुर जरूर जाते हैं साल में एक बार। माता जानकी की भूमि है वो, माता जानकी की जन्मभूमि है। अब हटाओ सर, अब थोड़ा सा, अब ये सब बंद करो। अब अपन भंडार बनाएंगे, इसके बाद सब कुछ करेंगे। जी। अब आज गुरुजी राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं। हम जब भी माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं, साधु संतों के आश्रम में कुटियों में आते हैं, तो साधु संतों से हम मार्गदर्शन भी चाहते हैं, और हमारे दर्शक गणों को साधु संत, हमारे परम पूजनीय साधु संत मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। और आज हम गुरुजी के सानिध्य में हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और गुरुजी आज हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं। मैं तो बहुत ऊर्जा प्रसन्नता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा गिलास में जल दे, थोड़ा लगा। अरे क्या जल। अभी लौटना एक दिन मेरे पास आना। अच्छा संघर्ष कर रहे हो यार, परिवार वहाँ संग खड़ा में सही। तो नई चीज को टिक्कड़ है, नई चीज का, और पहली बार समझो धुना बहुत दिन बाद आज टिक्कड़ प्रसादी की हो रही। जी। अपना मतलब बाटी बना रहे हैं, सही कच्चो न रे बन के सही बन जा। अगली बात समझ, तू तो सांस हल्को मत करो, जैसा है वैसा करो, है ना? ये है मतलब। और खरगोन बार करो अब भाई का है
तो ये तो देने वाला हम नहीं भाई, ये बात गलत भाई। तुम मान लो भाई संत वृद्धि क्यों रखे से रहते हैं मौत। बाजरा महारानी पी लो। अब गुरुजी भोजन प्रसादी का भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये साधु संतों का भगवान के प्रति, माँ नर्मदा जी के प्रति बहुत ही अपार प्रेम रहता है, अपार श्रद्धा रहती है, अपार भक्ति रहती है। और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। गुरुजी ने भगवान को भोग लगा दिया है और अब धूने देवता को भोग लगा रहे हैं। बरघाट पहुंच गए अभी। अच्छा हाँ भाई, साथ हमारे देख मंगल नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गई हो बोलिए। कामावर्तता पद्भ्याम भूमि दृशा श्रोत्रा तथा लोकान अकलवर्णयन्। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अन्नपूर्णा महारानी की जय। आज हमें माँ नर्मदा खंड के विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में गुरुजी के दर्शन हुए हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। गुरुजी का ये आश्रम मध्य प्रदेश के जिला रायसेन तहसील उदयपुरा माँ नर्मदा जी से कुछ दूरी पर ग्राम भैरवगढ़ में स्थित है। नर्मदा खंड पास में समय समय से नर्मदा खंड अमावस पूर्णिमा एकादशी और शुभ तिथि पर नर्मदा खंड दंडवत प्रणाम करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, जल लेके आते हैं। उसी से गंगा, कलयुग की गंगा है, उसका सेवन करते हैं। वो सभी को अलक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंच विष्णु शंकरम सुखी धाम बर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। वो नर्मदा ये खंड है और यहाँ सबको सद्बुद्धि प्रदान करने वाली परमात्मा ने सबको सब कुछ दिया। सद्बुद्धि कृपा है तो वो नर्मदा ऐसी कलयुग की गंगा सबको सद्बुद्धि सत्प्रेरणा देती है। और जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सत्य